मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जो पेज को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे रहे हैं और जिनको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। यदि आप पेज पर नए आए हैं तो इसे जो है वो सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करिए। यदि आपको लगता है कि कोई सुधार की गुंजाइश है तो इसके ऊपर कमेंट जरूर करिए और इसे लाइक ज़रूर करिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो बात हो रही है मार्च महीने के राशिफल की, और आज बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी कुंडली में गोचर कैसा चल रहा है, 1 मार्च के दिन ग्रहों की स्थिति क्या है। आपकी कुंडली में केतु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये 1 मार्च की ग्रहों की स्थिति है सिंह राशि के जातकों के लिए। सूर्य, शनि और बुध का गोचर जो है वो सप्तम भाव में हो रहा है। शुक्र, गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर 9वें में है। मंगल दशम में और चंद्रमा 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इनमें परिवर्तन भी होगा, वो भी आपको बताएंगे कि कब कब परिवर्तन होगा। सबसे पहले यह है कि 1 मार्च को जो बुध हैं वो अस्त हो जाएंगे। बुध आपकी कुंडली में आय और धन भाव दोनों के स्वामी बनते हैं। ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कुंडली में। जब इन दोनों भावों का स्वामी अस्त हो जाता है तो आपको आय को लेकर थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये स्थिति पूरा महीना रहेगी और 30 मार्च को बुध जो है वो उदय होंगे। ये सिंह राशि के जातकों के लिए है। इसके अलावा आपकी कुंडली में मार्च महीने में शनि जो आपकी कुंडली में 6ठे और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं वो जो है उदय हो जाएंगे। ये फिलहाल अस्त चल रहे हैं, यानी कि इन दोनों भावों के सिग्निफिकेंस एक बार दोबारा से एक्टिव होंगे। शनि इनके फल जो है वो दोबारा करने शुरू करेंगे। एक केंद्र का भाव है सप्तम और एक रोग ऋण शत्रु का भाव है 6ठे वाला। इनके फल जो है वो अच्छा करना शुरू करेंगे। अच्छे या बुरे जैसे भी आपकी कुंडली में शनि की स्थिति है वो उस हिसाब से होगा, या आपकी दशा महादशा अंतरदशा क्या चल रही है उसके हिसाब से। 12 मार्च को जो है वो अगला गोचर होगा आपकी कुंडली में, वो होगा शुक्र का और मंगल का। मंगल आपकी कुंडली में शुभ गोचर में नहीं है, दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव में आ जाएंगे, शुभ गोचर में हो जाएंगे। मंगल का गोचर 3, 6, 11 में अच्छा होता है, तो मंगल की स्थिति आपके लिए अच्छी होगी। मंगल आपकी कुंडली में भाग्यस्थान की स्वामी है। यहाँ आपकी कुंडली में मंगल योगा कारक ग्रह है। जिस समय योगा कारक ग्रह शुभ गोचर में आ जाता है और आपकी दशा भी यदि मंगल की चल रही है तो निश्चित तौर पर इसके आपको अच्छे फल मिलेंगे और बहुत अच्छे फल मिलेंगे। यानी कि एक ग्रह जो अस्त चलेगा आय और धन भाव का स्वामी, दूसरा ग्रह जो योगा कारक है जिसकी दशा चल रही है वो आपकी कुंडली में जब शुभ गोचर में आ जाएगा तो भाग्य को उदय करेगा, आपको निश्चित तौर पर अच्छे फल देगा। शुक्र यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र का गोचर अष्टम में हो रहा है, शुक्र 9वें में आ जाएंगे। शुक्र का गोचर अष्टम में भी ठीक होता है, 9वें में अच्छा होता है बहुत ज़्यादा, तो 9वें का गोचर शुक्र का अच्छा है आपके लिए। ये स्थिति आपके लिए अच्छी होगी जो गोचर की। अगला गोचर जो होगा वो 15 मार्च को होगा। 15 मार्च को सूर्य गोचर करेंगे अष्टम भाव से। सूर्य का गोचर सप्तम में भी अच्छा नहीं है, अष्टम में भी अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको फल अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन लगन के स्वामी का, राशि के स्वामी का अष्टम में चले जाना आपकी सीक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है। अष्टम भाव सीक्रेसी का भाव है, अष्टम भाव सडन प्रॉफिट सडन लॉस का भाव है, तो ध्यान रखिए, अपने पासवर्ड वगैरह लॉक रखिएगा। हो सकता है कि कोई हैकिंग करे और आपका खाता साफ कर दे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आय भाव का स्वामी भी अस्त है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात होगी सिंह राशि के जातकों के लिए। अपनी सीक्रेसी लॉक करके रखिएगा ताकि कहीं कोई आपका भेद ना खुले या आपके सीक्रेट्स जो हैं वो लीक ना हो जाएं। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली होगी मार्च महीने में। तो ये बात करते हैं सबसे पहले कर्म और आपका प्रोफेशन, आपकी जॉब, आपकी बिजनेस, आपकी नौकरी और आपकी आय। शुक्र जो है वो शुभ गोचर में है, 10वें भाव से 11वें भाव यानी कि अष्टम में गोचर कर रहे हैं। कोई बोलेगा कि अष्टम भाव में शुक्र बुरे फल देंगे, या हो सकता है कि अष्टम में अच्छे नहीं है, लेकिन वो अपने भाव से 11वें भाव में है, तो वो एक तरीके से अच्छे गोचर में है और आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे, कर्म स्थान के अच्छे फल मिलेंगे। वैसे भी मंगल जब यहाँ पर होते हैं तो फुल डायरेक्शन स्ट्रेंथ में होते हैं, आप पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं। मंगल आगे जाकर और शुभ हो जाएंगे, आपको पैसे और आपको कर्म के लिहाज से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि ये हो सकता है कि आपकी सेविंग को लेकर दिक्कत आ जाए, क्योंकि सेविंग का जो भाव है वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा जब इस भाव का स्वामी जो है वो अस्त हो जाएगा। तो थोड़ा सा सेविंग को लेकर कंसर्न रह सकते हैं, मनी फ्लो को लेकर कंसर्न नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी आपकी कुंडली में धन भाव के ऊपर पड़ रही है, तो वहाँ पर थोड़ा सा बचाव हो जाएगा गुरु की दृष्टि के कारण। हालांकि गुरु अष्टम में है, लेकिन गुरु की दृष्टि हमेशा अच्छी होती है, तो खर्चों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा मार्च महीने के दौरान। अब बात करेंगे आपकी सेहत की। सेहत वाला भाव जो है उसके स्वामी अस्त चल रहे थे शनि, अब 5 मार्च को उदय हो जाएंगे और रोग ऋण शत्रु का भाव जो है वो एक तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा।
यदि दशा छठे की चल रही है यानी कि शनि की चल रही है तो हो सकता है कि आपको मार्च महीने में फिजिकल तौर पर स्ट्रगल का सामना करना पड़े, क्योंकि शनि सूर्य के साथ हैं, दोनों पिता पुत्र हैं। शनि अस्त स्थिति में चल रहे हैं लेकिन ठीक हो जाएंगे जब तक सूर्य के साथ हैं। ये 5 मार्च से 14 मार्च का पीरियड आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ के लिहाज से थोड़ा अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपको अपनी खान पीन को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा भी जब सूर्य आगे चले जाएंगे, लगन के स्वामी हैं, चूंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, तो अष्टम में जाना अच्छा नहीं है। दुर्घटना का योग बन रहा है 15 मार्च के बाद। तो इसके बाद आप अपनी कहीं पर भी जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कहीं सामने वाला ही आके गाड़ी ना ठोक दे। आप अपनी ड्राइविंग के ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये तो हेल्थ को लेकर चीज़ें हैं। रिलेशनशिप, जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, तो शनि और सूर्य जब सप्तम में आते हैं तो सामान्य तौर पर पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाता है। केतु जब आपकी कुंडली में तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, वहाँ पर भी केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, यानी कि 3 ग्रह आपकी कुंडली में सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मार्च में पार्टनर की हेल्थ को लेकर इशू हो सकता है। ये चीज़ समझने वाली है। यहाँ पर पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, पार्टनर के साथ अपनी जो है वो तालमेल का भी भाव रखना है, कोऑर्डिनेशन का भी जो है वो इशू आ सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज यहाँ पर दिक्कत हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर। यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपको जो है वो आपका जो है वो पार्टनर इस महीने में मिल जाए, क्योंकि जो गुरु है, जो शुक्र हैं, जो गुरु हैं आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, वो शुक्र के साथ ही बैठे हैं, वो रोमांस के कारक ग्रह हैं। और शुक्र का मतलब है कि आपका पार्टनर, यदि आप मेल हैं तो रोमांस सारा शुक्र से आता है, फीमेल पार्टनर आपकी शुक्र से आती है। तो ऐसा हो सकता है कि यदि आप सिंगल हैं तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टनर मिल जाए। लड़कियों के लिए गुरु जो होता है वो हस्बैंड होता है, तो शुक्र गुरु यहाँ पर भी युति बना रहे हैं। अष्टम में हालांकि शुक्र गुरु का जाना अच्छा नहीं है। शुक्र के गोचर खैर अष्टम में अच्छे होते हैं, अच्छे फल देते हैं, लेकिन गुरु अष्टम में अच्छे फल नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद सिंगल्स हैं तो मौका एक बनेगा कि आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, तो वहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ा सा उनके साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। जहाँ तक आपकी कुंडली में स्टडी की बात है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो एजुकेशन में हैं, तो बुध लगन को देख रहे हैं। हालांकि बुध अस्त हो जाएंगे, और बुध जो है आप एजुकेशन के कारक ग्रह हैं, एकेडमिक के कारक ग्रह हैं। गुरु हालांकि अष्टम में है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो रिसर्च का काम करते हैं, क्योंकि अष्टम रिसर्च का भी भाव है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जो लोग साइंस में रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं, जो लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत होती है, गहन अध्ययन की ज़रूरत होती है, वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी स्थिति फ़ायदेमंद है। तो ये सिंह राशि के जातकों के लिए मार्च महीने का फलादेश है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करिए, इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।